हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल में माँ का आशीर्वाद कृपा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माता तुलसी का विवाह कब है, कौन से दिन पड़ रहा है। तो आज सभी जो है उनकी डिटेल जानेंगे कि आपको किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि तुलसी विवाह 2023 की टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो चतुर्मास की शुरुआत देवस्यानी एकादशी से होती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है। चतुर्मास के दौरान सभी मांगलिक विवाह, मुंडन, जनेऊ इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जो है संस्कार कार्यों पर रोक लगा दिया जाता है। तो देवउठनी एकादशी से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। चतुर्मास के ख़त्म होने के बाद ही लोग नए निवेश, वाहन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी आदि की खरीदारी करते हुए यही वजह है कि लोगों को देवउठनी एकादशी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी की डेट, खरीदारी का शुभ मुहूर्त, किस दिन से बजेगी शादी की शहनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। ये एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद शयन काल से जागेंगे। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। विवाह के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी जो है तो उसका जो मुहूर्त है क्या है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि शुरू 22 नवंबर 2023 रात 11 बजे से ही शुरू हो जाएगा, रात 11:03 से। और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 2023 नवंबर रात को 9:01 पे होगा। इसी बीच में किया जाएगा माँ तुलसी और शालिग्राम की विवाह। आइए जानते हैं। और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त जो 23 तारीख है नवंबर 2023 रात 9:01 पर ही किया जाएगा। और पूजा समय होगा दोस्तों सुबह 6:50 और सुबह ही 8:09। इसी बीच में पूजा किया जाएगा, सुबह के टाइम का पूजा। और रात्रि का जो विवाह का पूजन होगा वो होगा, रात्रि का मुहूर्त होगा दोस्तों शाम 5:25 से शुरू होगा और रात के 8:46 पर समाप्ति हो जाएगी। और व्रत पारण का जो समय होगा दोस्तों सुबह 6:51 पे ही व्रत को आपको पारण कर देना है। 24 नवंबर को 6:51 पे आपको जो है व्रत का पारण करना है। और उसके बाद जो है तुलसी विवाह का जो महत्व है ये भी आपको बताते चलते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभ तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दाम्पत्यों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तो इसीलिए किया जाता है दोस्तों तुलसी जी का विवाह। तो मैं आपको बता दूं सामग्रियां क्या होगी। तो आप तुलसी विवाह में माता को जो है 16 श्रृंगार को आप उन्हें करा सकते हैं या फिर उन्हें चढ़ा भी सकते हैं। 16 श्रृंगार जो हम कार्तिक माह में स्नान करते हैं तो हमारा स्नान जो ख़त्म होता है फिर उसके बाद हम उन्हें तुलसी जी को हम सींचते हैं और उनका विवाह करवा के दूसरे दिन हम जो है किसी को दान कर देते हैं। और जो 16 श्रृंगार के सामान है वो भी किसी विवाहित स्त्री को दान कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं आप उन्हें जो है अपने या फिर 16 श्रृंगार उन्हें आप पहनाएं, आप पहना कर भी उसे दान कर सकते हैं या फिर उनके समीप रख भी सकते हैं। तो 16 श्रृंगार में आपको पता ही होगा क्या क्या आते हैं। तो आप उन्हें एक साड़ी भी दान कर सकते हैं माता रानी के नाम से या फिर उन्हें पहना कर भी दान कर सकते हैं। और उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे जो कि प्रसाद के रूप में विवाह होने के बाद हम सभी को बांट देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से करना होता है छोटा सा विवाह।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विवाह की शुरुआत कैसे करनी है, पूजा की शुरुआत कैसे करनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम माड़ो लगाएंगे। माड़ो के लिए हम जो है कलश एक स्थापना करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कलश लगाएंगे। तो कलश पे जो है मौली बांध लेंगे और उस पर जो है हम स्वास्तिक बनाएंगे। और उसके बाद हम कलश में जल ले लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल के रख लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डालेंगे और कुमकुम रोली जो होती है, हल्दी रोली, ये सब डालेंगे। और उसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालना होता है दोस्तों, और उसमें एक सुपारी डालें। और उस पर जो है आम के पत्ते रख सकते हैं, पान के पत्ते रख सकते हैं, अशोक के भी पत्ते रख सकते हैं। और जो भी आप रखना चाहें उसके ऊपर भी हल्दी कुमकुम का तिलक करें। और उसके बाद हम उस पर एक प्लेट रखेंगे, या आप उसमें गेहूँ रख सकते हैं या फिर उस पर अक्षत रख सकते हैं जो कि चावल है। और उसके ऊपर हमें नारियल नहीं रखना है, हमें दीप जलाना है। तो एक दीप जला देंगे, जब तक विवाह होगा तब तक वो जलता रहेगा उसी में। तो ये हो गया हमारा कलश स्थापना। फिर उसके बाद एक चौकी लगाएंगे जिस पर हम पीला वस्त्र रखेंगे। और शालिग्राम की जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, आप उन्हें रख सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान का, आपके पास शालिग्राम नहीं तो विष्णु भगवान की प्रतिमा जो है आप रख सकते हैं फ़ोटो के रूप में। तो आप उन्हें भी जो है श्रृंगार करें, उनका भी जो है आप अच्छे से श्रृंगार करके फिर उन्हें वहाँ पर दूल्हे की तरह सजा कर रखें। और माता तुलसी को भी जो है पूरे 16 श्रृंगार करवा कर शादी के जोड़े में पूरे दुल्हन की तरह उन्हें सजाएं और उनका जो है श्रृंगार करें। तो कुछ इस प्रकार से करना होता है। माता रानी को जो है हरी चूड़ी, पीली चूड़ी का भी आप या फिर लाल चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और इस प्रकार से जो है किसी पुरुष, जो विवाहित जोड़े होते हैं, तो जो पुरुष होता है उनके हाथों में जो है शालिग्राम की चौकी लें या फिर उनकी फ़ोटो लें और जो है 7 फेरी लगवाया जाता है। इस प्रकार से उनका जो है विवाह करवाया जाता है। उसके बाद जो है आरती करें, धूप दीप दिखाएं, उसके बाद सभी को प्रसाद बांटें। तो इस प्रकार से किया जाता है। आप सभी को आशा है कि पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता।